हरे कृष्ण। गौएं प्राणियों का आधार तथा कल्याण की निधि हैं। भूत और भविष्य गौओं के हाथ में है। वे ही सदा रहने वाली पुष्टि का कारण तथा लक्ष्मी की जड़ हैं। गौओं की सेवा में जो कुछ दिया जाता है उसका फल अक्षय होता है। अन्न गौओं से उत्पन्न होता है। देवताओं को उत्तम भविष्य घृत गौएं देती हैं तथा स्वाहाकार देवयज्ञ और वशटकार इंद्रयाग भी सदा गौओं पर ही अवलंबित है। गौएं ही यज्ञ का फल देने वाली हैं। उन्हीं में यज्ञों की प्रतिष्ठा है। ऋषियों को प्रातः काल और सायकाल में होम के समय गौएं ही हवन के योग्य घृत आदि पदार्थ देती हैं। जो लोग दूध देने वाली गौ का दान करते हैं वे अपने समस्त संकटों और पापों से पार हो जाते हैं। जिनके पास 10 गौएं हों वह एक गौ दान करे। जो 100 गाय रखता हो वह 10 गाय दान करे। और जिसके पास 1000 गौएं मौजूद हों वह 100 गायें दान करे। तो इन सबको बराबर ही फल मिलता है। जो 100 गौओं का स्वामी होने पर भी अग्निहोत्र नहीं करता, जो 1000 गौएं रखकर भी यज्ञ नहीं करता, जो धनी होकर भी कंजूसी नहीं छोड़ता, ये तीनों मनुष्य अर्घ सम्मान पाने के अधिकारी नहीं हैं। प्रातःकाल और सायकाल में प्रतिदिन गौओं को प्रणाम करना चाहिए। इससे मनुष्य के शरीर और बल की पुष्टि होती है। गोमूत्र और गोबर देखकर कभी घृणा न करें। गौओं के गुणों का कीर्तन करें, कभी उनका अपमान न करें। यदि बुरे स्वप्न दिखाई दें तो गौ माता का नाम लें। प्रतिदिन शरीर में गोबर लगाकर स्नान करें। सूखे हुए गोबर पर बैठें, उस पर थूक न फेंके, मलमूत्र न त्यागें। गौओं की तिरस्कार से बचता रहे। अग्नि में गाय के घृत का हवन करें, उसी से स्वस्ति वाचन करावें। गो घृत का दान और स्वयं भी उसका भक्षण करें तो गौओं की वृद्धि होती है। गौओं को यज्ञ का अंग और साक्षात यज्ञ रूप बतलाया गया है। इसके बिना यज्ञ किसी प्रकार नहीं हो सकता। ये अपने दूध और घी से प्रजा का पालन पोषण करती हैं तथा इनके पुत्र बैल खेती के काम आते हैं और तरह तरह के अन्न एवं बीज पैदा करते हैं जिनसे यज्ञ संपन्न होते हैं और हव्य कव्य का भी काम चलता है। इन्हीं से दूध दही और घी प्राप्त होते हैं। ये गौएं बड़ी पवित्र होती हैं और बैल भूख प्यास का कष्ट सहकर अनेकों प्रकार के बोझ ढोते रहते हैं। इस प्रकार गौ जाति अपने काम से ऋषियों तथा प्रजाओं का पालन करती रहती है। उसके व्यवहार में शठता या माया नहीं होती। वह सदा पवित्र कर्म में लगी रहती है। इसी से ये गौएं हम सब लोगों के ऊपर स्थान में निवास करती हैं। इसके सिवा गौएं वरदान भी प्राप्त कर चुकी हैं तथा प्रसन्न होने पर वे दूसरों को भी वरदान देती हैं। गौएं संपूर्ण तपस्वियों से बढ़कर हैं। इसलिए भगवान शंकर ने गौओं के साथ रहकर तप किया था। जिस ब्रह्मलोक में सिद्ध ब्रह्मर्षि भी जाने की इच्छा करते हैं वही ये गौएं चंद्रमा के साथ निवास करती हैं। ये अपने दूध दही घी गोबर चमड़ा हड्डी सींग और बालों से भी जगत का उपकार करती हैं। इन्हें सर्दी गर्मी और वर्षा का कष्ट विचलित नहीं करता। ये गौएं सदा ही अपना काम किया करती हैं। इसलिए ये ब्राह्मणों के साथ ब्रह्मलोक में जाकर निवास करती हैं। इसी से गौ और ब्राह्मण को विद्वान पुरुष एक बताते हैं। गौएं परम पावन और पुण्य स्वरूपा हैं। इन्हें ब्राह्मणों को दान करने से मनुष्य स्वर्ग का सुख भोगता है। पवित्र जल से आचमन करके पवित्र गौओं के बीच में गोमती मंत्र गोमा अग्नि विमाम अश्वी का जप करने से मनुष्य अत्यंत शुद्ध एवं निर्मल हो जाता है। विद्या और वेद व्रत में निष्णात पुण्यात्मा ब्राह्मणों को चाहिए कि वे अग्नि गौ और ब्राह्मणों के बीच अपने शिष्य को यज्ञ तुल्य गोमती मंत्र की शिक्षा दें। जो 3 रात तक उपवास करके गोमती मंत्र का जप करता है उसे गौओं का वरदान प्राप्त होता है। पुत्र की इच्छा वालों को पुत्र, धन चाहने वाले को धन और पति की इच्छा रखने वाली स्त्री को पति मिलता है। इस प्रकार गौएं मनुष्य की संपूर्ण कामनाएं पूर्ण करती हैं। वे यज्ञ का प्रधान अंग है। उनसे बढ़कर दूसरा कुछ नहीं है। राधे राधे हरि बोल।